बात करेंगे इस लेसन के अंदर कवर लेटर की। कवर लेटर क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके अंदर क्या कुछ इंक्लूड होना चाहिए, ये हमारे लेसन के अंदर शामिल है। सबसे पहले देखते हैं कि कवर लेटर है क्या। कवर लेटर वो इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है जो आप अपने कवर लेटर के थ्रू अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को जब वो कोई जॉब पोस्ट करता है उसके अगेंस्ट लिखते हैं। तो डेफिनेटली ये आपका एक इंट्रोडक्शन है। फिजिकल वर्ल्ड में तो अगर ऐसा कोई क्लाइंट हो जिसके साथ आप फिजिकली इंटरेक्शन कर रहे हो तो बहुत सी चीज़ों का उसको पता चल जाता है। लेकिन जब आपने एक लेटर के अंदर, सिर्फ एक लेटर के अंदर अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, अपनी एजुकेशन, अपना सारा जो आपने अब तक एक्सपीरियंस गेन किया है वो शामिल करना हो तो फिर ज़रा थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। और ये भी याद रखिए कि जो सीवी है ना, इट इज़ नॉट अ सीवी। सीवी के अंदर तो आप पता नहीं क्या कुछ इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन इसमें बड़ा कंसाइज होके लेकिन एट द सेम टाइम कंप्रिहेंसिवली आपने अपने बारे में एक बड़ा इफ़ेक्टिव इंट्रो देना है। बेसिकली अपने सारी स्किल्स, जैसे मैंने कहा, अपना सब कुछ जो है वो आपने बताना है अपनी जॉब से रिलेटेड। और ये हर दफ़ा आपको लिखना पड़ता है, हर नई जॉब जो पोस्ट होती है उसको देख के आपने फॉर्मेट इसको करना, इसको टेक्स्ट जो है वो सोच के उसके मुताबिक बनाना होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो ये है कि इट इज़ योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद योर क्लाइंट, सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर सेल्फ। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जनरली, जैसे आपने सुना हुआ है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फिर ये ना हो कि आपका कवर लेटर वो लास्ट इंप्रेशन बन जाए और उससे आगे बात ना चले। तो कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ओनली समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स योर पोटेंशियल, जिस आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, ना सिर्फ ये जिसकी वजह से आप अपने क्लाइंट की अटेंशन गेन कर सकते हैं या करते हैं, बल्कि इसके अलावा इट इज़ अ प्रूफ दैट शोज दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब। आपने उसमें ये प्रूव करना होता है कि यू आर द वन हु डिजर्व्स टू हैव दैट जॉब। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। आपने इसके अंदर नॉट, यू हैव टू इंश्योर and tell inform your client that how deep and how wide your experience is and you are the right person for the right job. It is in fact the main anchor, ये आपका मेन एंकर है जिसके थ्रू आपको कोई जॉब मिल सकती है। Now, after having established its importance, let's move on to what it should include. यानी इससे आगे चलते हैं इम्पोर्टेंस के बाद कि इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि सर रिपीट करते हैं, इसलिए करता हूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक ओवरव्यू देना है इसने, और एक कंप्लीट ओवरव्यू तभी हो सकता है जब उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स हों, और उसके साथ साथ ये ख्याल भी रखना है कि वो 3 पैराग्राफ से ज़्यादा ना जाए, 150 से 200 लफ्ज़ों के दरमियान इसकी लेंथ हो। तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट ओनली एन अमेजिंग कैच, ना सिर्फ ये कि अच्छा इंप्रेशन के साथ कैची होना चाहिए, बल्कि उसको आप वसीला बनना चाहिए कि आपको जॉब भी मिले। तो इट मस्ट include a few things which I have listed here. The first most important thing is your skills. स्किल बेस्ड है सारा काम, तो आपकी स्किल्स क्या हैं वो उनको हाईलाइट करना उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके अंदर मसलन सॉफ्ट स्किल्स, टीम वर्क, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, ये इस तरह की जो जो आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं, एंड फोकसिंग द जॉब इटसेल्फ, ये भी याद रखना है कि स्किल्स आपने वो हाईलाइट करनी है जो उस जॉब से रिलेटेड हो और उसके लिए बड़ी यूजफुल हो, तो तभी वो फोकस्ड होंगी। नेक्स्ट कम्स योर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये बड़ी रेलिवेंट चीज़ है कि आपने बताना है हाउ एजुकेटेड यू आर एंड हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव टू डू समथिंग। फॉर अ न्यूबी, फॉर अ बिगिनर, इट इज़ पॉसिबल कि वो एक्सपीरियंस तो शो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ ना कुछ काम तो हर इंसान ने कहीं ना कहीं किया हुआ होता है जिससे पता चलता है दैट द पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है।
तो उससे रिलेटेड कुछ भी आप अपने एक्सपीरियंस में शामिल, वॉलंटियर वर्क वगैरह हम करते रहते हैं, अपनी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर हमें कोई मैनेजमेंट एंगेज कर लेती है कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर, वो अगर आपके पास हों तो वो आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं एज अ न्यूबी। बट देन व्हेन योर एक्सपीरियंस ग्रोज एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, तो डेफिनेटली आप उसमें से जो जॉब से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सट्रैक्ट करके ऐड कर सकते हैं। देन योर अचीवमेंट्स आर अवार्ड्स। आपको किसी एजुकेशनल अवार्ड मिला है या प्रोफेशनली किसी चीज़ में यू हैव बीन अवार्डेड फॉर वन और द अदर रीज़न, you can include that in the cover letter. And then your accomplishments. आपने किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, आपने कोई रिसर्च वगैरह में काम किया, आप यू स्टूड आउट, आपकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है वो आपकी अकम्पलिशमेंट्स होती हैं, उनको भी आप इसके अंदर ज़रूर इंक्लूड कीजिए। एंड रिमेंबर, डोंट एग्जेजरेट। लाइज हमने कहा था ना कि ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल है, तो याद रखिए कि आपने एग्जेजरेट नहीं करना, यानी जो जितने हैं उतना अपने वर्थ जो आपकी है वो उतनी ही डिस्प्ले कीजिए। ज़्यादा अपने आप को एग्जेजरेट करके पेश करेंगे तो मुश्किल में भी फिर आप ही पड़ेंगे। तो आने वाली मुश्किल से बचिए और ट्रूथफुलनेस का साथ दीजिए, ट्रूथफुलनेस को हाथ में रखिए, और ट्रूथफुल होते हुए ये सारी चीज़ें यानी स्किल्स, आपका ट्रेनिंग, एजुकेशन, अचीवमेंट्स, इनको सामने रखते हुए अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को इसमें ऐड करते हुए एक कवर लेटर आप बना सकते हैं। Dear students, I hope this introduction of the cover letter would have cleared your mind about a lot of questions that arise in your mind.